सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम एमबीएन साइंस स्कूल की ओर से फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 यानी प्रकाश की प्रकृति का पार्ट नंबर 17 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 17 में आज का अपना टॉपिक है अध्रुवित प्रकाश का संसूचन, यानी पिछले पार्ट में हमने छोड़ा था ध्रुवित, अध्रुवित और आंशिक ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं अध्रुवित प्रकाश का संसूचन। ध्यान दें, यानी प्रकाश का संसूचन या विश्लेषण करने के लिए हमें पोलराइड या निकोल प्रिज्म, हर्पेथाइट के क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, कैल्साइट का क्रिस्टल, टूरमेलिन का क्रिस्टल आदि का हम उपयोग कर सकते हैं। हम अपने याद रखने के लिए यहाँ पे निकोल प्रिज्म या पोलराइड का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो जब अध्रुवित प्रकाश का हमें संसूचन करना हो, यानी हमें ये ज्ञात करना है कि प्रकाश ध्रुवित है, अध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी पोलराइड में से गुजारा जाता है, जैसे अध्रुवित प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और ये सामने क्या है, पोलराइड है, पोलराइड में से और अध्रुवित प्रकाश की किरण को गुजारेंगे और साथ में पोलराइड को ऐसे किरण के दिशा जिस दिशा में है उसके सामने ऐसे घुमा के देखेंगे। घुमा के देखने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो प्रकाश की किरण क्या है, अध्रुवित है। क्यों? क्योंकि अध्रुवित प्रकाश की किरण में विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में विद्यमान होते हैं और पोलराइड जो है उसमें हर्पेथाइट के क्रिस्टल हैं। तो जैसे जैसे हम पोलराइड को घुमाते जाएंगे, अध्रुवित प्रकाश की किरण में विद्युत सदिश के कंपन है वो पोलराइड की अक्षों के समांतर ही आते जाएंगे। इस कारण से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को पोलराइड से गुजारा जाता है और पोलराइड को घुमाकर देखने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश अध्रुवित है। इस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश का क्या किया जाता है, संसूचन किया जाता है। यानी अध्रुवित प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म या पोलराइड में से गुजारा जाता है और किरण की दिशा के सामने पोलराइड या निकोल प्रिज्म को घुमाकर देखने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश अध्रुवित है, ठीक है। इस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश का संसूचन होता है। दूसरा है आंशिक ध्रुवित प्रकाश। आंशिक ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, यानी हम ये कैसे पता करेंगे कि प्रकाश आंशिक ध्रुवित है। तो वही बात है कि जब प्रकाश की किरण को साधारण प्रकाश है और उस प्रकाश की किरण को हम निकोल प्रिज्म या पोलराइड में से गुजारते हैं और निकोल प्रिज्म या पोलराइड को घुमाकर देखने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, तीव्रता कम अधिक होती है ना, यानी पोलराइड में से जैसे ही हम प्रकाश को गुजारते हैं, प्रकाश किरण को, और पोलराइड की किरण के सामने पोलराइड को घुमाकर देखें या निकोल प्रिज्म काम में ले रहे हैं तो निकोल प्रिज्म को घुमाकर देखने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो होता है लेकिन निर्गत प्रकाश की तीव्रता एक पूर्ण चक्कर में पोलराइड को घुमाकर देखने पर यदि पूर्ण चक्कर में निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य नहीं होती है, ठीक है, तब प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। इस प्रकार से आंशिक ध्रुवित प्रकाश का क्या किया जाता है, संसूचन किया जाता है। अब समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रकाश की किरण समतल ध्रुवित प्रकाश है। हम निकोल प्रिज्म या फिर पोलराइड में से और प्रकाश की किरण को गुजारते हैं और पोलराइड या निकोल प्रिज्म जो भी है उसको घुमाकर देखने पर
यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता एक पूर्ण चक्कर में 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य हो जाती है तो प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। इस प्रकार से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन किया जाता है। एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, यानी जब प्रकाश की किरण को किसी पोलराइड या निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं और पोलराइड या निकोल प्रिज्म को घुमाकर देखने पर, यदि हमने पोलराइड उपयोग में लिया तो पोलराइड को घुमाकर देखने पर एक पूर्ण चक्कर में किरण के सामने, जैसे इधर से किरण आ रही है, सामने पोलराइड है, तो पोलराइड को अपन ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना। तो पोलराइड को घुमाकर हम देखेंगे तो एक पूर्ण चक्कर में यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम हो जाती है और 2 बार शून्य हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश समतल ध्रुवित है। क्यों, हमें कैसे पता चला? क्योंकि पोलराइड में हर्पेथाइट के क्रिस्टल हैं और जब समतल ध्रुवित प्रकाश में हम जानते हैं कि विद्युत सदिश के कंपन एक निश्चित तल में ही सीमित होते हैं, तो जैसे ही हम पोलराइड को ऐसे घुमा के देखेंगे तो घुमाकर देखने पर एक बार विद्युत सदिश के कंपन पोलराइड में जो हर्पेथाइट के क्रिस्टल हैं उनकी अक्ष के समांतर आएंगे, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। फिर आगे उसको घुमाते जाएंगे तो वो लंबवत आ जाएंगे। लंबवत स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाएगी, क्योंकि हर्पेथाइट के क्रिस्टलों द्वारा विद्युत सदिश के का जो कंपन है वो लंबवत होने के कारण उनका क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार जैसे ही हम आप प्रकाश किरण की दिशा के सामने और पोलराइड लेके और पोलराइड को घुमा के देखेंगे, घुमाकर देखने पर यदि पूर्ण चक्कर में निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम आ जाए और 2 बार शून्य प्राप्त हो जाए तो प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश ही क्यों हुआ? क्योंकि समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन एक निश्चित तल में सीमित होते हैं और जब हम पोलराइड को घुमाते हैं किरण की दिशा के सामने, तब हर्पेथाइट के जो क्रिस्टल होते हैं वो विद्युत सदिश के कंपनों के एक बार समांतर आते हैं। समांतर स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और एक बार हर्पेथाइट के क्रिस्टल घुमाने पर विद्युत सदिश के कंपनों के क्या आ जाते हैं, लंबवत आ जाते हैं। लंबवत स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। ठीक है, इसको हम चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी जैसे ये अपने पास में पोलराइड है, ठीक है, और ये मान लो पोलराइड की अक्षें हैं, हर्पेथाइट के क्रिस्टलों की अक्षें हैं। ये अध्रुवित प्रकाश है, इधर से हमने जो प्रकाश की किरण ली है, ठीक है, ये ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश हो गया। और इस प्रकाश को जैसे ही ध्रुवित प्रकाश है, इसको हम पोलराइड के अंदर से गुजारते हैं तो पोलराइड की ये अक्षें हैं और विद्युत सदिश के कंपन है, उनकी वो कंपन पोलराइड की अक्ष के क्या है, समांतर हैं। इस स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, ठीक है। निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित तो होता ही है, लेकिन निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। यदि हम थोड़ा सा इसी स्थिति को चेंज करें इस प्रकार से, तो इसको हम क्रोशित व्यवस्था कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये समतल ध्रुवित प्रकाश की स्थिति है, समतल ध्रुवित प्रकाश इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हर्पेथाइट के जो क्रिस्टल हैं पोलराइड के अंदर, वो विद्युत सदिश के कंपनों के क्या हो गए, लंबवत हो गए। इसलिए यहाँ पे निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य। ठीक है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य। इस स्थिति में शून्य हो जाएगी और यहाँ पे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। अधिकतम, ठीक है, बात समझ में आई। यानी जब पोलराइड, मान लो हम संसूचन करने के लिए पोलराइड का उपयोग कर रहे हैं, तो पोलराइड में से जब प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं, ध्रुवित प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं, तो जब पोलराइड की अक्षें हैं, पोलराइड में हर्पेथाइट के क्रिस्टल होते हैं और उनकी अक्षें होती हैं, उनको हम
पोलराइड की अक्ष ही कह सकते हैं। पोलराइड की अक्ष यदि विद्युत सदिश के कंपनों के समांतर है तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम रहेगी, लेकिन जब हम पोलराइड को घुमा ही देंगे तो घुमाने के बाद में जो अक्षें हैं, जैसे पोलराइड में हर्पेथाइड के क्रिस्टलों की अक्षें ऐसे हो गई और विद्युत सदिश के जो कंपन हैं वो ऐसे हो गए। तो अब इस स्थिति में विद्युत सदिश के कंपन और पोलराइड की अक्षें परस्पर क्या हो गई, लंबवत हो गई। निर्गत इस स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसके लिए आगे मेल्स का नियम भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ध्रुवक और विश्लेषक। ध्रुवक और विश्लेषक। ध्यान दें, समतल ध्रुवित प्रकाश जिन युक्तियों से उत्पन्न किया जाता है उनको ध्रुवक कहते हैं, और जिनकी सहायता से ध्रुवित प्रकाश की जांच की जाती है उसको विश्लेषक कहते हैं। यानी जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी पोलराइड में से गुजारा जाता है तो हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, और इसकी जांच करने के लिए हमें दूसरे पोलराइड की आवश्यकता होती है। तो पहला जो पोलराइड है उसको तो हम ध्रुवक कहते हैं और दूसरे पोलराइड को विश्लेषक कहते हैं। एक पोलराइड है, उस पोलराइड में से अध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे तो हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, और उस समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच करने के लिए हमें दूसरे पोलराइड की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरे पोलराइड में से हम प्रकाश किरण को गुजार के देखेंगे तो 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम 2 बार शून्य आनी चाहिए, तभी प्रकाश क्या होगा, ध्रुवित होगा। तो इसलिए दूसरा जो पोलराइड है जिसकी सहायता से हम प्रकाश का क्या कर रहे हैं, संसूचन कर रहे हैं, वो तो हो जाएगा विश्लेषक। और पहले पोलराइड में से अध्रुवित प्रकाश गुजरा है तो पहले पोलराइड से हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ है, इसलिए पहले पोलराइड को हम क्या कहते हैं, ध्रुवक, और दूसरे पोलराइड को विश्लेषक कहते हैं। चित्र के द्वारा इसको समझिए। जैसे मान लो ये 2 पोलराइड हैं, एक पोलराइड ये है और एक पोलराइड ये है, ठीक है। और ये पोलराइड की अक्षें हैं इस प्रकार से, इनको अपन रेखाओं के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पोलराइड में हर्पेथाइड के क्रिस्टल होते हैं और हर्पेथाइड के क्रिस्टलों की जो अक्षें हैं उनको हम इन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये पहला पोलराइड हो गया। इसी प्रकार से ये आगे दूसरा पोलराइड है, ठीक है। इसमें भी हर्पेथाइड के जो क्रिस्टल हैं उनको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को पहले पोलराइड में से गुजारते हैं, जैसे अध्रुवित प्रकाश की किरण है, ठीक है, और अध्रुवित प्रकाश की किरण को अपन पहले पोलराइड में से गुजारते हैं तो हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, और उस समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण के सामने हम इस दूसरे पोलराइड को घुमाकर देखते हैं तो हमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य प्राप्त होती है। इसका मतलब निर्गत प्रकाश क्या है, समतल ध्रुवित है। तो पहले पोलराइड की सहायता से तो हमने क्या किया है, प्रकाश का ध्रुवण किया है, इसलिए पहले पोलराइड को ध्रुवक कहते हैं और दूसरे पोलराइड को विश्लेषक कहते हैं। जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी पोलराइड में से गुजारा जाता है तब हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, और इस समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन करने के लिए यानी इसकी जांच करने के लिए दूसरे पोलराइड की आवश्यकता होती है। अतः पहले पोलराइड को ध्रुवक, तो ये पोलराइड तो क्या हुआ, ध्रुवक, और दूसरा पोलराइड है उसको अपन क्या कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं, ठीक है। ध्रुवक और विश्लेषक ये हो गए। इनके स्थानों पर अपन निकोल प्रिज्म का उपयोग भी कर सकते हैं। निकोल प्रिज्म ध्रुवक और विश्लेषक दोनों जगह प्रयुक्त किया जा सकता है। पोलराइड भी ध्रुवक और विश्लेषक दोनों जगह प्रयुक्त किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। साधारण से शब्दों में जो युक्ति प्रकाश का ध्रुवण करती है वो ध्रुवक होता है, और जिसकी सहायता से ध्रुवित, अध्रुवित और आंशिक ध्रुवित प्रकाश का परीक्षण किया जाता है, जाँच की जाती है कि प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है, उसे हम क्या कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं। तो पोलराइड ध्रुवक भी होता है और विश्लेषक भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग और इस चैप्टर नंबर 12 का लास्ट पॉइंट, मेल्स का नियम।
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से देखें। मेल्स का नियम, इस नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को ध्रुवक और विश्लेषक दोनों में से पारगमित किया जाता है, तब निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात I समानुपाती होगी कोस स्क्वायर थीटा के। यहाँ थीटा क्या है? ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच का कोण है। ठीक है, इसको एक बार मैं चित्र के द्वारा थोड़ा सा प्रदर्शित कर देता हूँ। जैसे ये एक पहला पोलराइड है, ये पहला पोलराइड हो गया, मान लो ये ध्रुवक हो गया, और फिर इसके बाद में जैसे ये दूसरा पोलराइड है, इसी के समीप इसको बना देते हैं। जैसे ये दूसरा पोलराइड, थोड़ा सा चित्र को बड़ा बनाएं, इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पहला पोलराइड हो गया, इस प्रकार से। ये दूसरा है पोलराइड है, तो इसकी भी अक्षें अगर हम ऐसे ही लेंगे तब दोनों की अक्षें आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। और दूसरी स्थिति में अगर हम इसकी लंबवत लेना चाहें तो क्रोशित व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं कि मेल्स का जो नियम है उसमें यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्रुवित प्रकाश की किरण को जब ध्रुवक, यानी एक जैसे मान लो ये ध्रुवक है और दूसरा जो है वो क्या है? विश्लेषक है। पहला, दोनों पोलराइड ही हैं, पहला पोलराइड ध्रुवक हो गया, दूसरा पोलराइड क्या हो गया? विश्लेषक हो गया। मेल्स के नियम में मुख्य बात ये आती है कि जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को ध्रुवक और विश्लेषक दोनों में से पारगमित किया जाता है, तब ध्रुवक और विश्लेषक दोनों में से पारगमित किया जाता है, तब निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है, यानी विश्लेषक से जो प्रकाश बाहर निकलता है, निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो ध्रुवक और विश्लेषक की जो अक्षें हैं, जैसे इसकी अक्षें ऐसे हैं, इसी प्रकार से इसकी अक्षें भी ऐसे हैं, तो ये आपस में समांतर हो गई है। तो ठीक है, यानी इस स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी। और यदि हम ये कहें कि ध्रुवक की अक्षें ऐसे हों, ये ध्रुवक की अक्षें हैं, और विश्लेषक की अक्ष ऐसे हो, ठीक है, ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के लिए अगर हम दूसरा चित्र यहाँ पे बनाएं तो इनकी अक्षें ऐसे भी हो सकती हैं। जैसे ये ध्रुवक हो गया और साथ में विश्लेषक के लिए अपन दूसरा चित्र बनाएं, यानी ये तो हुआ ध्रुवक और ये विश्लेषक। अब विश्लेषक की अक्षें अगर हम ऐसे लें तो ये लंबवत भी हो जाएंगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ध्रुवक और विश्लेषक की ये अक्षें हैं, यानी ध्रुवक और विश्लेषक दोनों हैं क्या? पोलराइड। पोलराइड किससे बनाए गए हैं? अर्पेथाइट के क्रिस्टलों से बनाए गए हैं। क्रिस्टलों की ये क्या है? अक्षें हैं। तो ये ध्रुवक में अक्षें मान लो इस प्रकार से प्रदर्शित की जा रही हैं और विश्लेषक में इस प्रकार से प्रदर्शित की जा रही हैं, तो इनके बीच में कोण हो गया 90 डिग्री का। यहाँ पे ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षें परस्पर समांतर हैं, इनके बीच में कोण हो गया 0 डिग्री का। ठीक है, और आई, यहाँ पे मेल्स का नियम है I समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच का कोण है। ठीक है, यानी जैसे ध्रुवक की अक्ष ये है, विश्लेषक की अक्ष ऐसे हो, तो ये कोण थीटा हुआ। इसी प्रकार से ये ध्रुवक की अक्ष है और ये विश्लेषक की अक्ष है, तो ये कोण थीटा हुआ, यानी 90 डिग्री का। ठीक है, और अगर ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षें आपस में क्या हो? समांतर हो, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। समांतर स्थिति में ध्रुवक और विश्लेषक समांतर, यानी ये तो है समांतर व्यवस्था,
समांतर व्यवस्था, और यह है क्रोशित व्यवस्था। ठीक है, तो समांतर व्यवस्था में ध्रुवक और विश्लेषक की जो अक्षें हैं उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, और क्रोशित व्यवस्था या लंबवत व्यवस्था में ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अब मेल्स का नियम ध्यान से सुनिए दोबारा एक बार फिर से। इस नियम के अनुसार, यानी मेल्स का जो नियम है, इस नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को ध्रुवक और विश्लेषक दोनों में से पारगमित किया जाता है, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात I समानुपाती हुई कोस स्क्वायर थीटा, या I बराबर लिख सकते हैं I0 और कोस स्क्वायर थीटा। यहां I0 निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है, यहां I0 जो है वो निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। ठीक है, I0 निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है, वो मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ कि जब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवक में से गुजारते हैं, किसी भी पोलराइड या निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी रह जाती है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या हो, I0 हो, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0/2 हो जाएगी। कब? ध्रुवक में से गुजारने पर। ठीक है, इस बात का इसमें न्यूमेरिकल करते समय भी आप ध्यान रखेंगे। यानी जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी ध्रुवक में से गुजारते हैं, जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी पोलराइड में से गुजारते हैं तो प्रकाश ध्रुवित तो हो जाता है, लेकिन निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो, निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो आधी रह जाती है। जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी ध्रुवक में से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी रह जाती है। यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 माने तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, I0/2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे मेल्स के नियम में I0 है निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। ठीक है ना, I0 निर्गत प्रकाश की क्या है, अधिकतम तीव्रता है। तो निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता यहाँ पे I0 ली गई है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता 2I0 हो तो निर्गत की I0 रहेगी, यानी I0, अगर आपतित ही I0 है तो निर्गत की क्या रहेगी, I0/2 रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते समय इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब मेल्स के नियम को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इस नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को ध्रुवक और विश्लेषक दोनों में से पारगमित किया जाता है, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, गणितीय रूप में मेल्स के नियम को इस प्रकार लिखेंगे, I समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा, I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच का कोण है। यहाँ थीटा ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच का कोण है। यहाँ थीटा ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के बीच का कोण है। ठीक है,
यहाँ थीटा ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के बीच का कोण है और I0 क्या है, निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक राशि लेंगे। अब यहाँ पे नियतांक राशि आपको I0 लेनी, यानी I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ I0 निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। तो ये मेल्स के नियम के गणितीय रूप हैं। गणितीय रूप में आप लिखेंगे I समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा या I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे ध्यान दें, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, यहाँ पे दो विशेष स्थिति अपन मेल्स के नियम में लागू कर सकते हैं। नंबर 1, यानी जब ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षें परस्पर क्या हो, समांतर हो। पहले चित्र में ध्यान से देखिए कि ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षें परस्पर क्या हैं, समांतर हैं। इस प्रकार से हैं। तो जब ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षें परस्पर समांतर हो तो पहली स्थिति में हम लिख सकते हैं जब ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षें परस्पर क्या हो, समांतर हो, तो ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच का कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। यानी जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तब यहां पे I बराबर क्या आ जाएगा, I0। ठीक है, यानी कोस 0 डिग्री का मान 1 हो गया और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1, यानी I बराबर हो जाएगा I0। अर्थात जितना प्रकाश आपतित होगा उतना ही क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा। आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। यानी आपतित प्रकाश I बराबर हो जाएगा निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 के। ठीक है, यहाँ I0 क्या है, निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है, तो ये है अधिकतम। ठीक है, ये तीव्रता हो गई अधिकतम। इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, समांतर व्यवस्था बोलते हैं। इसके बाद में यदि अपन दूसरी स्थिति लागू करें जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। ध्यान दें, थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री की स्थिति ये है क्रोशित व्यवस्था, यानी जब ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षें परस्पर क्या हो, लंबवत हो। ध्रुवक की अक्षें ऐसे हों, विश्लेषक की अक्षें ऐसे हों, तो ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षें आपस में लंबवत होती हैं, तब कोस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। कोस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। और 0 होने के कारण I बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब अपन कह सकते हैं दूसरी स्थिति में कि जब थीटा बराबर 90 हो तो I बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये न्यूनतम। ठीक है, तो समांतर व्यवस्था में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और लंबवत या क्रोशित व्यवस्था में निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 होती है। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। आपको जो वीडियो इसमें दिए गए हैं उनको आप ध्यान से देखें। चैप्टर नंबर 11 के वीडियो भी दोबारा से देखें, चैप्टर नंबर 12 के वीडियो भी ध्यान से देखें, उनको नोट करें, उनको बार बार समझें। सारी चीज़ें वीडियो में दी गई हैं, विस्तार से सब कुछ बताया गया है। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और घर पे रहकर इनको अच्छी तरीके से आप याद करें, समझें। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।